ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत का नाम विश्व के सबसे शक्तिशाली सेनाओं के लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। वैसे भारत का हर सैनिक देश के लिए अपने प्रेम और जुनून के लिए जाना जाता है और कई मुसीबतें और बाहरी संकट से हमें बचाते आए हैं ताकि हम और आप जैसे लोग चैन की नींद सो पाए। आज के इस वीडियो में हम भारत की 7 बेस्ट स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानेंगे जो कि बेहद खास हैं हमारे देश के आर्मी के लिए। वैसे तो देश की सभी फोर्सेस अपने अपने फील्ड में श्रेष्ठ हैं, लेकिन कुछ फोर्स अपनी स्पेशलिटी के लिए जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7, कोबरा कमांडोज। कोबरा यानी कमांडो बटालियन और रेजोल्यूट एक्शन, जिसे जंगल वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। ये सीआरपीएफ का स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जिसे स्पेशली नक्सली समस्या से निपटने के लिए भारतीय सेना में शामिल किया गया है। कोबरा कमांडो गुरिल्ला टैक्टिक्स से जंगल में सशस्त्र सैनिकों से लड़ने में माहिर है और उसे जंगल के क्षेत्र में आतंकवादियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कोबरा कमांडोज एक ही फिलोसफी से काम करते हैं, टू किल गोरिल्ला यू मस्ट बी गोरिल्ला। इंडिया की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट में कोबरा सबसे ऊपर आती है। नंबर 6, घातक कमांडो। इन्फेंट्री बटालियन में सबसे बेस्ट सोल्जर्स और ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट करके उन्हें एक खास प्लाटून का हिस्सा बनाया जाता है और इस प्लाटून का नाम है घातक प्लाटून। वहीं इस प्लाटून के सभी सोल्जर्स और ऑफिसर्स को घातक कमांडो के नाम से जानते हैं। घातक स्पेशलिस्ट एलिट इन्फेंट्री प्लाटून है और इसके कमांडोज इंडियन आर्मी के हर इन्फेंट्री बटालियन में मौजूद हैं। इन कमांडोज को शॉक ट्रूप्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दुश्मन को चौंका देने वाले टुकड़े की तरह काम करते हैं और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बाहरी हमले होने पर ये इंडियन आर्मी की फर्स्ट यूनिट होती है जिसे दुश्मन के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई में उतारा जाता है। नंबर 5, गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट है जिसमें करीब 1500 से 1800 कमांडो शामिल हैं और इसका मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस यानी प्रहार से सुरक्षा। 2001 में जम्मू कश्मीर के मेजर बेस पर हमले के बाद भारत को एक ऐसी स्पेशल यूनिट की जरूरत महसूस हुई जो ऐसी परिस्थितियों से डील कर सके, जो वायु सेना के अड्डे को और दलों की सुरक्षा कर सके और साथ ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को कंडक्ट कर सके। तो इस तरह से अक्टूबर 2002 से गरुड़ कमांडो फोर्स यूनिट को बनाने पर काम शुरू हो गया। शुरुआत में इस प्लाटून का नाम टाइगर फोर्स था जिसे 8 अक्टूबर 2004 में एयर फोर्स डे सेलिब्रेशन के टाइम पहली बार पब्लिकली देखा गया और इसमें करीब 2000 कमांडो शामिल थे। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग स्पेशल फोर्स और मार्कोस के कंपैरिजन में काफी लंबी होती है, पर इसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ दूसरी कई ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि एयर यूनिट को मार गिराए जाने पर पायलट को दुश्मनों के इलाके से बचाया जा सके। नंबर 4, एनएसजी कमांडो। ऑपरेशन ब्लू स्टार और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एक विशेष सुरक्षा बल बनाने पर विचार किया गया। आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए 22 सितंबर 1986 में पार्लियामेंट के सुझाव से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 में एनएसजी का गठन हुआ। ये एक विशेष आतंकवाद विरोध यूनिट के रूप में काम करता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी एमएचए के अंडर आती है और इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी को उनकी पोशाक और सिग्नल में काली टोपी के कारण ब्लैक कैप कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक विशेष आतंकवाद विरोधी कमांडो फोर्स है जिसे सरकार द्वारा केवल असाधारण स्थितियों में ही तैनात किया जाता है। नंबर 3, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को नवंबर 1962 में बनाया गया था। उस समय भारत में मौजूद तिब्बती रेफ्यूजीज को एसएफएफ का हिस्सा बनाया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरत पड़ने पर चीनी सीमा के पीछे जाकर कोवेट ऑपरेशन करना था। ये जानना जरूरी है कि एसएफएफ इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है, पर यह भारतीय सेना के ऑपरेशन कंट्रोल एंड कमांड के तहत कार्य करता है। एसएफएफ यूनिट की स्पेशल ऑपरेशन टीम में वुमेन सोल्जर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा एसएफएफ भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के तहत काम करता है। इसके अलावा यह कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। नंबर 2, पैरा स्पेशल फोर्स। पैरा स्पेशल फोर्स भारत की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फोर्स है जो कि भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स रेजिमेंट है जिसे 1966 में भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया था और ये भारतीय सेना के हाईली ट्रेंड पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। अपने सिर पर लाल बैरेट पहने हुए इन फौजियों को रेड डेविल्स भी कहते हैं। पीएसएफ भारतीय स्पेशल फोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। पैरा स्पेशल फोर्स का मोटो है मिनिमम मैन मैक्सिमम इम्पैक्ट यानी न्यूनतम आर्मी से अधिकतम प्रभाव। फिलहाल पैरा स्पेशल फोर्स में 15 बटालियन है। पैराशूट रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की सीमा के पीछे सैनिकों की त्वरित तैनाती है ताकि दुश्मन पर पीछे से हमला किया जा सके और उनके डिफेंस को नष्ट किया जा सके। नंबर 1,
मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो, जिन्हें समुद्री कमांडो के रूप में भी जाना जाता है, मार्कोस जल, थल और हवा मतलब सभी प्रकार के वातावरण में गोला बारूद का संचालन करने के लिए हाईली ट्रेंड होते हैं। मरीन कमांडोज बनना कोई आसान बात नहीं है। मार्कोस का हिस्सा बनने के लिए ट्रेनीज को दुनिया के सबसे मुश्किल कोर्स को क्लियर करना होता है, जिसमें विशेषज्ञों के अनुसार 2.5 साल से 3 साल तक का समय लगता है। एक मरीन कमांडोज अपनी ट्रेनिंग के दौरान पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा, नेवीज ड्राइविंग स्कूल कोची, पर्वत घातक स्कूल तवांग, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमार्ग और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल मिजोरम, इन जैसे कई टॉप क्लास इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आप तो जानते ही होंगे, मार्कोस को पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर कमांडोज में गिना जाता है।